नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 29 दिसंबर को क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब सभी की निगाहें 29 दिसंबर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक दिन में बैक टू बैक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो बड़ी बैठकें बुला ली हैं। सबसे पहले राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक और उसके बाद राष्ट्र परिषद की भी बैठक बुला दी गई है। अब इसके क्या मायने हो सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले खूब शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया की बैठक से शुरू करेंगे। 19 तारीख को इंडिया की बैठक हुई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि ना तो नीतीश कुमार थे और ना ही लालू यादव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहे। क्या लगता है आपको, नहीं रहने के पीछे की क्या वजह है? क्या नाराजगी एक वजह हो सकती है? देखिए, अभी जो इंडिया घटक दल की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें राहुल गांधी के लिए और नीतीश कुमार के लिए निराशाजनक परिणाम था। निराशाजनक परिणाम, यूँ कहिए कि मैं मानता हूँ कि 28 दलों की बैठक हुई जी जी, और जिसको आप रिजल्ट कहेंगे, जो लोग उम्मीद लगा रहे थे, हालांकि उस पहली 4 महीने के बाद बैठक हुई थी, 5 स्टेट्स में चुनाव हुआ, मुंबई की बैठक के बाद यह बैठक थी, तो इसी बैठक में सब कुछ हो जाना था, ऐसा था नहीं। लेकिन बैठक हुई, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे थे उसमें इंतजार क्या किया जा रहा था? वो एक था कि अब लोकसभा के 4 महीने चुनाव के हैं, अप्रैल महीने चुनाव, हाँ, तो इसमें है कि सीट शेयरिंग तय होगा, चेहरा कौन होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो तय होगा, एजेंडा तय होगा। अब ये 3 प्रमुख बातें थी। एक था कि फिर कोई कन्वेनर होगा, अब फिर था कि ये लोग एक ज्वाइंट मीटिंग करेंगे। अभी तक तो कोई ज्वाइंट एफर्ट नहीं हुआ, रैली होगी, वही ज्वाइंट मीटिंग, उसी का संदर्भ में कर रहा हूँ। अब इसमें तय क्या हुआ? तय हुआ कि लोकसभा का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें नरेंद्र मोदी बनाम होम, तो वो यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। मतलब होगा कि जो इंडिया गठबंधन की ओर से सब लड़ेंगे, चेहरा कोई नहीं होगा। अभी जो स्ट्रेटजी है वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि बैठक में ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया कि वहाँ मल्लिकार्जुन को आप चेहरा सपोर्ट किया, और जैसी खबर आई छनकर कि 12 दलों ने सपोर्ट किया, लेकिन बैठक के अंदर बात रह गई, कोई वो नतीजा पर निष्कर्ष पर नहीं आया। देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी के रहते कोई दूसरा चेहरा तब तक जब तक राहुल खुद कह दें कि भाई हमको नहीं बनना है, जैसे उन्होंने कहा कि अध्यक्ष हम नहीं रहेंगे, तो अब मल्लिकार्जुन साहब आए, हालांकि वो पहली पसंद तो अशोक गहलोत थे, ये सेकेंड चॉइस है। अब जब मल्लिकार्जुन का ये स्ट्रेटजी थी ममता बनर्जी की और अरविंद केजरीवाल का, अच्छा, जानबूझकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, इसलिए इसमें 2 लोगों की दावेदारी खत्म हो गई जी। पहला राहुल गांधी और दूसरा तब लोगों ने उसको सहेजा कि नहीं अभी सब बातें तो कुछ मतलब नहीं। क्या इसको हम ऐसे देखें कि अंदर ही अंदर ममता बनर्जी ने बड़ा खेल कर दिया है और इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट दोनों ने मिलकर खेल कर दिया, अभी टूट तो नहीं आई है। केजरीवाल ने भी खेल कर दिया, दोनों मिलकर खेल कर दिया। भाई केजरीवाल ने तो पहले ही कह दिया है कि अब पंजाब में 13 सीटें हैं, हम सभी सीट लड़ेंगे, दिल्ली में सभी 6 सीट लड़ेंगे, तो कहाँ कांग्रेस के लिए जगह छोड़े। ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि भाई वहाँ वेस्ट बंगाल में 2 सीट टूट, लेकिन आ गई, दरार दिख रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब हो गए लालू और नीतीश। अब एकजुटता पर सवाल है, अभी दरार के नतीजे पर नहीं आने की बात। आप कहें कि ये चुनाव तक महागठबंधन एकजुट रहेगा, शायद ये सवाल अभी उस बैठक से निकल गया। मतलब चौथी बैठक तो हो गई, 5वीं होगी या नहीं होगी, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न। देखिए, अभी कई डेट लाइन तय हुआ है कि जनवरी 31 तक सब लोग सीट बंटवारा तय कर लेंगे, स्टेट वाइज सीट बंटवारा। देखिए, बिहार में कोई झंझट नहीं है। बिहार में यहाँ ड्राइविंग सीट पर लालू जी को, नीतीश जी को बैठना है, और कांग्रेस के लिए जो लालू जी तय करेंगे कि 3 सीट 5 सीट वो मिल जाएगा। आपसे कई बार पहले भी चर्चा में मैंने कहा है, यहाँ जहाँ कांग्रेस को दूसरे के कंधे पर राजनीति करनी है वहाँ तो झंझट नहीं, लेकिन हाँ जहाँ खुद कांग्रेस का अपना कंधा मजबूत है वही झंझट है। लेकिन हम ये भी आपसे पूछेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे, वो निकल गए थे, लेकिन जाते ही उन्होंने बड़ी बैठक बुला ली, जेडीयू सांसदों के साथ बड़ी मीटिंग हुई है।
नहीं देखिए, संजोग से मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और वहाँ सांसद अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो मैं कोई बैठक नहीं बुला ली मैं, उसको कोई पहले से शेड्यूल बैठक थी, ऐसा कोई बात नहीं। अब मुख्यमंत्री तो क्या नाराज होकर अचानक से नहीं देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि जदयू है नीतीश कुमार की, उसके वो सर्वे सर्वा हैं, बाकी लोग पदधारक हैं। तो नीतीश दिल्ली में हो तो सांसद उनसे मिलने चले गए, अदरवाइज कोई भी सांसद मिलेगा तो सीएम से समय लेना होता है। बिल्कुल जी। और वहाँ अवेलेबल थे तो संजोग है कि सभी चले गए, फोटो सेशन आपके सामने आ गया। तो क्या कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा निर्णय से पहले ये बैठक की है मुख्यमंत्री अभी तो आपने देखा पटना में ही उन्होंने बैठक की थी, सभी सांसदों से 1 to 1 बैठक की। लेकिन वो भी बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि अमित शाह के जाते ही गजब एक्टिव हो गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पहले जेडीयू कार्यालय में, उसके बाद अपने आवास पर बैठक। नहीं देखिए, मुख्यमंत्री इधर जदयू कार्यालय में फ्रीक्वेंट जा रहे हैं। जी। कोई अमित शाह आ रहे हैं तो अमित शाह अपनी पार्टी के लिए आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जदयू अलग एक पार्टी है, बिहार में सत्तारूढ़ दल है और बीजेपी को मुकाबला देना है। बीजेपी की चुनौती स्वीकार की है कि भाई हम यहाँ बिहार में बीजेपी को का नुकसान करेंगे, तो बीजेपी अपनी ताकत लगा दी है। और नीतीश कुमार अब घर बैठे थोड़े, आपने देखा कि उन्होंने पहल की जून महीने में सभी भाजपा विरोधी दलों की बैठक यहाँ की, ये तो नीतीश कुमार की पहल रंग ला रही है। लेकिन ये जो सांसदों वाली बैठक हुई है उसमें एक बात काफी अहम है, ऑन कैमरा कोई भी सांसद बात करने को तैयार नहीं है, बता नहीं रहे हैं कि अंदर में क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री। देखिए अभी जिसको सांसद 16 उनके सिटिंग एमपी हैं, जी। जिसको बेटिकट करेंगे क्या अभी उनको कह देंगे कि आपको अब टिकट नहीं देने जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी है जो हमें भी समझ देखिए, हमको खबर बेचनी है, खबर परोसनी है, तब कुछ हम अपना एंगल दे दें, लेकिन इसको थोड़ा व्यवहारिक पक्ष समझना होगा। ये बात तो अभी 2 बात आ रही है कि जदयू के एटलीस्ट 2 सांसद हैं जो ये तय है कि वो बेटिकट होने जा रहे हैं। नहीं वो जदयू के टिकट से लड़ेंगे नहीं। जी। वो जा रहे हैं। अब पहला नाम तो हम समझ गए, सुनील कुमार। अब एक चर्चा अभी हो रही है, वो देखिए उसको कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि वो पूर्णिया के भी सांसद हैं, शायद वो भाजपा से ही गए थे, पहले भाजपा के विधायक रहे संतोष कुशवाहा, अब उसी फोल्ड में लड़ेंगे कि फिर इधर आएंगे, एक चर्चा उनकी हो रही है। रही बात कि अब जब लालू जी से रिलेशन हुआ है नीतीश जी का, तो 19 के चुनाव में तो बीजेपी ने 5 सिटिंग सीटें छोड़ दी थी, 22 उनके सिटिंग एमपीज थे और 17 पर लड़े थे। यहाँ भी कुछ सीटें छोड़नी होगी नीतीश जी को। अब जैसे जहानाबाद आपने इसके पहले चर्चा की थी, तो कई ऐसी सीटें होंगी जहाँ सामाजिक समीकरण वो राजद के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और राजद को लगता है कि उनकी विनेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ, तो कुछ सिटिंग सीटें छोड़नी होगी। तो सांसदों को विश्वास में लेना, सांसदों को सबको कि भाई अब चुनाव नज़दीक आ गया है, अपने अपने लग जाइए, सारी बातें हुई होंगी। लेकिन कोई पत्ता खोलेंगे थोड़े नीतीश कुमार सांसदों के सामने कि भैया हम। लेकिन कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं 29 तारीख पर, सभी की निगाहें हैं। राष्ट्र कार्यकारिणी की तो बैठक होने वाली थी, लेकिन राष्ट्र परिषद की भी बैठक उसी दिन बुला ली है। जब ऐसा होता है तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं। जब भी कोई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है तो उसके पहले कार्य समिति की बैठक होती है, वही बैठक उस बैठक के लिए एजेंडा तय करती है, उसमें कई प्रस्ताव पारित होते हैं। एक बात अभी चर्चा में ये है कि जदयू का कोई नया अध्यक्ष बन सकता है, ललन सिंह की जगह ललन सिंह से इस्तीफा, वो खुद भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, चुनावी जंग में होंगे। तो चर्चा है कि वो खुद भी शायद कहा या नहीं, अभी कोई कंफर्म बात नहीं है, लेकिन एक चर्चा है कि ललन सिंह ने कहा है कि भाई हमें तो चुनाव में व्यस्त रहेंगे, तो संगठन के लिए शायद उतना हम समय नहीं दे पाए। अब उनकी जगह कोई अध्यक्ष यदि बदला जा सकता है तो बदलने का निर्णय भी कोई वो राष्ट्रीय परिषद से थोड़ा होगी, फैसला नीतीश जी को लेना है। वो यदि बदलना है तो तय कर चुके होंगे। अब ये खुद बने, विजय कुमार चौधरी को बनाए, रामनाथ ठाकुर को बनाए, अशोक चौधरी को बनाए, ये 3-4 नाम अभी सामने चर्चा में हैं। अब वो खुद नीतीश कुमार ही संगठन रह चुके हैं। वो आपको याद होगा जब ललन सिंह से यहाँ बात बिगड़ी थी तो फिर विजय कुमार चौधरी यहाँ अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अभी तो नीतीश जी के मन में क्या है वो तो अब उसी दिन पता खुलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनना है उपेंद्र कुशवाहा के वहाँ जो की जगह। अभी तो सब कुछ ऑल इन वन संसदीय दल के नेता भी। लेकिन एक बात जो तय है वो ये है कि बीजेपी का तेवर बदला बदला दिख रहा है। सम्राट चौधरी ने बीते दिन ही साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने गुमराह किया था। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अभी एक बात है कि नीतीश कुमार के प्रति ये आगे की स्ट्रेटजी है। एक बात मैं आपसे इस सवाल
को जो आप संकेत में कह रही हैं कि क्या फिर पलटी मार की राजनीति होगी, आप पूछ के रही हैं। हाँ, तो अभी यदि इस पाल में यदि आ जाएंगे तो बीजेपी क्या कहेगी कि मत आइए। बिल्कुल, वो तो दोनों हाथ, लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ना कि अब दरवाजा बंद है, खिड़की भी बंद है। ये कौन कह रहे हैं? देखिए, ये एक प्राइम मिनिस्टर को फैसला लेना है। नीतीश जी अभी देखिए, यदि पिछड़ों को यदि लालू यादव की जो राजनीति है आर्थिक जमीन उसे कमजोर करनी है, उसके लिए सब कुछ बीजेपी करेगी। और साथ नहीं आएंगे तो फिर नीतीश कुमार का भी जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको सब कुछ करने के लिए बीजेपी लगी हुई है। लेकिन इस संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकते हैं। ये नीतीश जी का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है ये फिलहाल मुझे लगता नहीं है। ये मैं आपसे कहता हूँ कि अब यदि करेंगे, लेकिन संभावना से इनकार नहीं है। राजनीति में दोस्ती और न दोस्ती स्थायी होती है, न दुश्मनी स्थायी होती है। क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि आरजेडी से दूरी तो है, लालू तेजस्वी से दूरी तो है, ऐसा लग रहा है कि दरार थोड़ी थोड़ी तो आनी शुरू हो गई है। इस थोड़ा मीडिया का क्यास है, मुझे लगता है कि अब कोई ऐसी दूरी कार्यक्रम में भी तेजस्वी साथ नहीं। ठीक है, लालू, ये तो नीतीश कुमार जी की शैली रही है, कार्यशैली। वो जब बीजेपी के साथ थे तो सुशील मोदी जी ने कहा था कि 90% बैठक में जहां उनको रहना चाहिए था बुला ही नहीं जाता था। लेकिन अब तो तेजस्वी जाते थे, हम तो लगातार देख जा भी रहे थे। लेकिन आप उदाहरण दे रही हैं, नहीं अभी आप जा भी रहे थे, अभी उदाहरण दे रही हैं आपकी 10 बैठकों में इस तरह से नहीं गए या बुलाए नहीं गए, बगैर तेजस्वी के मुख्यमंत्री ने बैठक की और डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की कार्यशैली भी है। आज भी मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जितने बड़े फैसले ले रहे हैं, कोई वो तेजस्वी से पूछ कर ले रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आप सभी की निगाहें 29 दिसंबर पर टिकी हुई हैं। क्या 29 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले हैं? इसी के लिए तो बैठक हो रही है। नहीं, ये भी क्या स्पष्ट हो जाएगा कि फिर से एक बार क्या यू टर्न लेने वाले हैं? देखिए, यू टर्न का फैसला उस बैठक से थोड़े होगा जी। यू टर्न का फैसला फिर नीतीश कुमार को अकेले लेना है, वो पार्टी उनकी है। तो क्या चर्चा होगी इस पर? ये चर्चा का भी विषय नहीं है। देखिए, ये बात कहीं इस तरह का पॉलिटिकल डिसीजन एक व्यक्ति का होगा, पार्टी एक आदमी की है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम उनके पार्टी में लोग पद धारक हैं। अब उसमें चुनाव की स्ट्रेटजी तय होगी। अब बिहार में 16 सीट पर लड़ना है कि 17 सीट पर लड़ना है, क्या तैयारी हमारी होनी चाहिए, क्या हमको। अब देखिए, एक विशेष राज्य का दर्जा तो एक मुद्दा होगा। अब रही बात कि बिहार में उन्होंने जातीय गणना कराई, बिहार में 75% रिजर्वेशन है, तो उसके लिए जिस वर्ग के लिए उन्होंने रिजर्वेशन किया है उसके बीच में इसको ले जाना कि देखिए नीतीश जी ने एक इतिहास गढ़ने का काम किया है और पूरे देश के लिए एक रोड मैप। तो चर्चा जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इसी के लिए बैठक ही हो रही है। और उसके लिए कुछ संगठन में बदलाव होगा, हो सकता है अध्यक्ष बदलेगा, बड़े फैसला इसी संदर्भ में आप पूछ रहे हैं। लेकिन कोई फिर दलगत स्थिति में इधर उधर वाली जो बात है ना, वो कोई इस तरह की बैठकों से कुछ नहीं निकलने वाला है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं अरुण पांडे जी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।